हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइलिश नीडल। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज बनाएंगे। इस ब्लाउज की ओपनिंग सेंटर में फ्रंट में रहेगी, हुक आई। बैक पैनल हमारा पैक रहेगा। ब्लाउज की लेंथ 14 इंचेस, बैक लेंथ 13 इंचेस, चेस्ट राउंड 32, वेस्ट राउंड 24, शोल्डर 14 एंड हाफ। शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मार्क कैसे लेना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं डमी पे। शोल्डर टू बस्ट और शोल्डर टू एपेक्स एक ही चीज़ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एपेक्स टू एपेक्स दोनों चेस्ट के सेंटर का डिफरेंस होगा। फ्रंट नेक डीप 6.5 इंच, बैक नेक डीप 1 इंच। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है। फ्रंट का नेक हमारा 6.5 इंच डीप है। बैक का नेक हमारा पैक है, 1 इंच डीप है। पीछे पैनल पे हम गणपति बप्पा की पेंटिंग करने वाले हैं। नेक की शेप ब्रॉड वी लीफ है, फ्रंट की 6.5 डीप है। बैक नेक तो नॉर्मल 1 इंच का ही है। अब बैक पैनल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। 14 इंच हमारी लेंथ है, 1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो 15 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है और मार्क कर देना है। मेरा 14.5 इंच फुल शोल्डर है, तो मैंने 7.25 इंचेस पे मार्क किया है। 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। 2.5 इंच मैंने नेक डीप रखा है, वो सबके लिए फिक्स रहेगा। अब पैक नेक आर्मोल फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके लिए 28 से 31.75 की चेस्ट वालों का रहेगा। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25। 32 से 44.75 वालों का फॉर्मूला रहेगा 6 डिवाइड चेस्ट डिवाइड में 6 प्लस 1। जैसे ही आपका चेस्ट का साइज बढ़ेगा वैसे ही जो प्लस मार्क करने आगे 1, 1.25 एंड हाफ वो कम होता जाएगा। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 32 है, तो मैं चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। 32 डिवाइड में 6 प्लस 1, तो मेरा आएगा 6.5 इंच। ये मैंने अपनी चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब चेस्ट लाइन पे यहाँ पे बैक पैनल पैक है, उसके लिए हम 2 इंच लूजिंग रखेंगे। बैक पैनल हमारा पैक है तो हम उसमें लूजिंग 2 इंच ऐड करेंगे और जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 2 प्लस करके 4 से डिवाइड करके मार्क कर दो। वेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, तो चेस्ट डिवाइड में 4 करेंगे तो मेरी 6 इंच आएगी। 24 डिवाइड में 4 करूँगी तो अब फिटिंग लाइन को और मार्जिन लाइन को मैच करेंगे। अब हमें आर्मोल ड्रॉ करना है। आर्मोल ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर लेना है। उसके बाद हमने ऊपर 7.25 का मार्क किया, यहाँ पे 1 इंच कम करके सेंटर में मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन पे ½ इंच कम करके मार्क करेंगे। 0.75 मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो आप 1 इंच क्रॉस लाइन ड्रॉ करो। फिर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करके फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप दे दी। अब हमें तो यहाँ पे बैक आर्मोल ड्रॉ करना है। उसके लिए सेंटर से हम ½ इंच बाहर जाएंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप देके बैक आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक आर्मोल ड्रॉ हो गया है पैक नेक का। अब हमें शोल्डर क्रॉस मार्क करना है, तो शोल्डर क्रॉस मार्क करने के लिए हमें शोल्डर क्रॉस मार्क का चार्ट देखना पड़ेगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 से 2 इंच है तो आप 0.75 क्रॉस करो, पर मेरा है यहाँ पे 2.5, तो वो जाएगा सेकंड वाली लाइन में, तो मैं ½ इंच क्रॉस मार्क करूँगी। ये ½ इंच मैंने क्रॉस मार्क कर दिया है। अब इस मार्क को आर्मोल के सेंटर में मैच कर दूंगी और माइनस कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा क्रॉस माइनस शोल्डर में से। अब ये करने के बाद आपका शोल्डर लूज नहीं रहेगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। अब जो भी क्रॉस लाइन है शोल्डर की उसका हम सेंटर लेंगे। उसके सेंटर से फिर हम नेक डिप का मार्क करेंगे। नेक डिप यहाँ पे मेरा 1 इंच है। 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, 1 इंच मार्जिन ऐड किया है, तो 3.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। तो नेक की विड्थ जो है वो आपकी अपने आप आ जाएगी। जैसे आप रेडी शोल्डर का मार्क करोगे नेक विड्थ आपको मिल जाएगी। फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने बैक नेक की कर्व शेप दे दी।
ये हमारा बैक पैनल रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पैनल का मार्क करना है। 0.25 हम क्रॉस भी करेंगे बैक पैनल में। अब हमें फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करनी है, उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट, आपका जितना रेडी शोल्डर है आपको वही वाले पार्ट में जाना है। मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो वो ये वाले पोर्शन पे आ रहा है। अब मेरी रेडी शोल्डर कितना है, वो नेक की शेप, नेक डीप, ये 3 चीज आपकी डिसाइड होगी, तब आप शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। तो रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच है। नेक डीप वाली लाइन पे मैंने मार्क किया, वो मेरी 6.5 इंच है। नेक की शेप, अब नेक की शेप मेरी ब्रॉड वी लीफ है, तो ये सब मार्क मैंने देखे, तो मेरा शोल्डर माइनस हुआ 1.5 इंच। अब फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, फिर जितना मेरा फुल शोल्डर उसका मैंने हाफ करके मार्क किया है, वो मेरा 7.25 इंचेस है। 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। 2.5 इंच मैंने नेक की विड्थ रखी है, वो सबके लिए फिक्स रहेगी नेक विड्थ, सिंपल। अब उसके बाद हमें आर्मोल ड्रॉ करना है। आर्मोल ड्रॉ करने के लिए हमें आर्मोल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जो कि डीप नेक का अलग होगा और पैक नेक का अलग होगा। डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड में 6 प्लस मेरा हाफ इंच आएगा। अभी आपका चेस्ट डिवाइड में 6 प्लस 0.75 भी आ सकता है। ये मैंने आर्मोल का मार्क किया। अब चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे डीप नेक है, तो लूजिंग हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, और पैक नेक में हमने 2 इंच लूजिंग ऐड की थी। तो जितना आपका चेस्ट राउंड है प्लस 1.5 डिवाइड में 4 करेंगे, तो मेरा 8 प्लस में 1.5 डिवाइड में 4 करके मैंने मार्क कर दिया है। 2 इंच मैंने मार्जिन ऐड किया है। अब मेरा शोल्डर, यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले हम शोल्डर माइनस करेंगे, तो शोल्डर माइनस 1.5 इंच हुआ मेरा, तो 14.25 में से 1.5 माइनस किया, 13 बचा। फिर उसके बाद मैंने 13 का हाफ लिया, तो मेरा आया 6.5 इंच शोल्डर, तो मैंने 6.5 इंच से मार्क कर दिया है। अब आर्मोल ड्रॉ करने के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। चेस्ट लाइन पे भी 6.5 इंच रखना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर लेना है। क्रॉस मार्क 0.75 इंच मेरा रहेगा। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो आप 1 इंच मार्क करो। अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है, वहाँ से हमें मार्क करने हैं नेक डीप का, शोल्डर टू एपेक्स का और टोटल लेंथ का। 3 मार्क हमें अभी करने हैं। तो नेक डीप मेरा 6.5 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स मेरा 9.75 इंचेस है और लेंथ मेरी 14 इंचेस है। अभी वेस्ट डार्ट देनी है, तो वेस्ट डार्ट देने के लिए मेरा फॉर्मूला साइज के अकॉर्डिंग 2.5 इंच आया है। आपका वो फॉर्मूला साइज के अकॉर्डिंग रहेगा, और दोनों लाइन को मैंने एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दिए। अब हमें जो मार्जिन साइड हमारी वेस्ट डार्ट की लाइन है, उसे हम ऑन फोल्ड वाली लाइन के साथ मैच करेंगे, और जो भी हमारा वेस्ट है उसका हम राउंड डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे। तो मेरा आएगा यहाँ पे 6 इंच। 24 डिवाइड में 4 करूँगी तो 6 इंच। 2 इंच मैंने मार्जिन ऐड किया है। अब हम मार्जिन वाली लाइन को मैच करेंगे और फिटिंग वाली लाइन को मैच करेंगे। अब जो हमने वेस्ट डार्ट ड्रॉ की है, ऑन फोल्ड वाली साइड नहीं लेनी है, जो मार्जिन वाली साइड है वो लेनी है। क्रॉस लाइन का सेंटर, फिर लेंथ वाली साइड से भी सेंटर, फिर एपेक्स वाली साइड से भी सेंटर। तो हमें ऐसे 3 मार्क करने हैं इस लाइन पे। सबसे नीचे वाले मार्क पे हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, फिर बीच वाले पे हम 0.25 बाहर जाएंगे, और फिर सबसे ऊपर वाले पे हमें कट टू कट रखना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी वेस्ट डार्ट की शेप ड्रॉ हो जाएगी। अब हमें वेस्ट डार्ट की दोनों लाइन मैच करनी है। उसके लिए इधर वाली लाइन मेरी आई है 5 इंचेस, तो दूसरी वाली को भी मुझे
5.5 इंच, 5.5 इंच पे दूसरी वाली को भी मार्क करना है। तो 1/2 इंच मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा रहा। अब उधर आपका 1/2 इंच एक्स्ट्रा है तो इधर ऑन फोल्ड साइड भी आपका 1/2 इंच पे ही मार्क करना है, और फिटिंग वाली साइड आपको 1 इंच पे मार्क करना है, और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अभी आर्मोल को भी हमें 1/2 इंच डाउन करना है। अगर आपका यहाँ पे 1 इंच आता ना डार्ट का गैप, तो आपको 1 इंच डाउन करना रहता। अभी मेरा हाफ आया है तो मैं 1/2 इंच करूँगी। अब आर्मोल डार्ट क्या होती है? आर्मोल डार्ट वेस्ट डार्ट की आधी होती है। जैसे मेरी वेस्ट डार्ट 2.5 इंच आई तो आर्मोल डार्ट मेरी 1.25। अगर आपकी 3 इंच आती तो 1.5 इंच आती। तो अभी 1.25 पे हमें आर्मोल डार्ट ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी आर्मोल वाली लाइन है वहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर मार्क करना है। अब हमें 1.25 इंच का हाफ करना है। तो 1.25 इंच का हाफ आएगा, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, उस पर भी हमें एक और मार्क करना है। पहले तो हमें 1.25 पे मार्क करना है, उसके बाद 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन एक मार्क करना है। ये आपका साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर जो हमने अभी 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क किया है, उस मार्क को हमें शोल्डर टू एपेक्स के साथ मैच करना है और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्मोल डार्ट की एक साइड ड्रॉ हो गई है, अभी दूसरी साइड बाकी है। अब दूसरी साइड ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, 1.25 इंच की विड्थ की मार्क करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले 1/2 इंच एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने 1/2 इंच एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। वहां से अब मैं 0.25 मेजर करूंगी, 1.25। ये आपका 1.5 इंच भी हो सकता है साइज के अकॉर्डिंग। अब जहाँ पे भी मेरा 1.25 मार्क आया, उस मार्क को मैं शोल्डर टू एपेक्स पे क्रॉस ज्वाइन कर दूंगी। अब दोनों लाइन को मैच करेंगे। दोनों लाइन को मैच करने के बाद जहाँ पे भी मार्क आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर स्केल को फिटिंग साइड पे कट टू कट मैच करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने फिटिंग की साइड से मार्क करके क्रॉस, जैसे आपकी लाइन जा रही है वैसे ही ड्रॉ करनी है। क्रॉस जा रही है तो क्रॉस ड्रॉ करनी है। अब आर्मोल डार्ट से मैच करके एक लाइन और ड्रॉ कर दी। अब हमें एक दूसरा आर्मोल बनाना है, वो डॉटेड आर्मोल बनाना है। ये मेरा आर्मोल बन गया। फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने अच्छे से कर्व शेप दे दी। अब हमारी वेस्ट डार्ट और आर्मोल डार्ट ड्रॉ हो गई है। अब हमें सेंटर डार्ट ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये सेंटर डार्ट में 1/2 इंच यानी 1 इंच की ड्रॉ करूंगी। दोनों साइड मैंने 1/2 इंच रखा है, और ये माइनस कर देंगे तो आगे से भी आपकी एकदम फिटिंग बैठेगी, कोई लूजिंग वगैरह नहीं आएगी। अब मैं कटिंग करूंगी। जैसे जैसे मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आर्मोल हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है। नेक लाइन कट टू कट कट करनी है। वेस्ट डार्ट को भी हमें अभी कट करके रिमूव ही कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पूरी में शोल्डर वेस्ट डार्ट रहेगी। अभी आर्मोल डार्ट को हमें माइनस करना है, फिर आर्मोल कट करना है। तो पहले एक लाइन को दूसरी लाइन पे प्रॉपर मैच करके आयरन लगा के फिक्स कर लेंगे। पल्पिन लगा के सिक्योर करना है, और जो भी हमारा आर्मोल ऑटोमेटिक आ जाएगा उसे हमें कट कर लेना है। वो होगा हमारा रियल आर्मोल।
अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। शोल्डर का सेंटर लेके हमें एपेक्स पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब मेरी हमेशा क्या होती है, नेक और आर्महोल के बीच में क्रीज आती है, तो उसके लिए हमें इस लाइन का सेंटर लेना है। 0.25 दोनों साइड से मार्क करना है और हमें ये 1/2 इंच का फैब्रिक यहाँ से कम कर देना है, तो जो भी हमारी यहाँ पे क्रीज आ रही थी वो माइनस हो जाएगी। अब हम इसे कट टू कट कर लेंगे। अब हमारी ये डाट भी माइनस हो गई है। अब जहाँ पे भी पॉइंट बन रहा है उसे हम प्रॉपर माइनस कर देंगे और एपेक्स पॉइंट पे हमें कट लगाएंगे, क्योंकि वो हमें बाद में कप्स ऐड करने में हेल्प करेगा। अभी सेंटर डाट को माइनस करने के लिए भी हम एक लाइन को दूसरी लाइन पे प्रॉपर मैच करेंगे, आयरन करेंगे और पल्पिल लगा के सिक्योर करेंगे। फ्रंट पैनल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बैक पैनल में हमें बैक नेक है, इसीलिए हम 0.25 आर्महोल डाउन करेंगे। अगर डीप होता बैक का तो अलग रहता उसका मार्क। फ्रंट वाले पार्ट की जो भी फिटिंग साइड है वो हम प्रॉपर बैक वाले पैनल के साथ मैच करेंगे, और जैसे ही लेंथ का लाइन आ रही है वहाँ पे ड्रॉ करनी है, जैसे ही आर्महोल आ रहा है वो हमें ड्रॉ कर देना है। अब मेरा वहाँ पे डार्ट में 1/2 इंच का गैप आया ना, तो यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच का ही गैप लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं अपनी लेंथ चेक करूँगी बैक पैनल की, तो मेरी 14 इंच आ रही है। टोटल लेंथ मेरी 13 इंचेस थी, 1 इंच मेरा मार्जिन, तो 14 इंच मेरी यहाँ पे लेंथ आ गई है। तो ये मेरा प्रॉपर हो गया है। आर्महोल को भी मैं बैक आर्महोल को अच्छे से उसके साथ मैच कर दूँगी। तो बैक पैनल की भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे कट टू कट कंप्लीट कट करूँगी। बैक पैनल की कटिंग होने के बाद ये बैक पैनल तो हमारा ऑन फोल्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है। और फ्रंट पैनल में मैंने जहाँ पे भी प्लस के मार्क लगाए हैं वहाँ पे मेरी मार्जिन ऐड होगी 0.25 से 1/2 इंच की। तो मैंने मैन फैब्रिक पे ये सब रख के कटिंग कर लिया है। ये मेरा मैन फैब्रिक है, इस पर मैंने ब्लैक कलर की फ्यूजिंग स्टिक करी है। तो अब हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Stay tuned for part 2. Thank you for watching.